अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एमसीक्यूज़ को। याद रहे ये वो एमसीक्यू हैं जो ईकेट, एमडीकेट और फेडरल बोर्ड के पास पेपर में आ चुके हैं। तो आज के इस लाइव सेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले एमसीक्यू का। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख लें ताकि हमें आइडिया हो कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव सेशन को सुना जा रहा है। तो आइए सबसे पहला एमसीक्यू आज का आपके सामने, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसका फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला क्या है, इज एक्सप्रेस एज ऑप्शन ए E बराबर है F अपॉन क्यू, ऑप्शन बी कह रहा है E बराबर है F अपॉन क्यू स्क्वायर, ऑप्शन सी कह रहा है E बराबर है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है E बराबर है Q ओवर आर स्क्वायर के। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस एज। तो जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, E बराबर है F अपॉन क्यू के। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है भाई, इज ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी प्लास्टिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हमें कहा जा रहा है द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स का वजूद होता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ऑप्शन ए में कहा जाए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, प्लास्टिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या डी नन ऑफ दिस। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट आपने इसमें बतानी है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है न्यूटन कूलम एंड ऑप्शन डी न्यूटन पर मीटर। बहुत ही आसान सवाल, जल्दी से एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपने एसआई यूनिट बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, न्यूटन पर कूलम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ चार्ज एट रेस्ट क्रिएट्स अराउंड इट। एक चार्ज है ना, एट रेस्ट क्रिएट्स अराउंड इट। कोई भी चार्ज जो रेस्ट में होता है अपने अराउंड क्या क्रिएट करता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। अ चार्ज एट रेस्ट क्रिएट्स अराउंड इट। कोई भी चार्ज जो होता है वो रेस्ट में होता है, उसके अराउंड क्या मौजूद होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड या तमाम की तमाम। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ये है ऑप्शन ए। जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होता है उसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द अदर देन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी एसआई यूनिट जो न्यूटन पर कूलम पड़ी ना, इसके अलावा और कौन कौन सी यूनिट पॉसिबिलिटी? वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, जूल पर कूलम पर मीटर या ऑल ऑफ दिस। तो भाई ये तीनों इसकी एसआई यूनिट क्या है, पॉसिबल है। द अदर एसआई यूनिट, देखो ये कह रहा है ना द अदर देन एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट ही है। ये एमसीक्यू एक प्रॉपर नहीं बना हुआ। न्यूटन पर कूलम भी इसकी यूनिट है, वोल्ट पर मीटर भी है और ऑप्शन डी भी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सपोनेंट 4 न्यूटन पर कूलम इज। हमें कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी जहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है? एक्सपोनेंट 4 न्यूटन पर कूलम। एक्सपोनेंट 4 न्यूटन पर कूलम वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाए, उसके अंदर क्या हो जाए? अगर एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर दाखिल हो जाए तो उसके ऊपर कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई होगी? तो मैं यहाँ आपको ये सॉल्व करके बता देता हूँ। तो फॉर्मूला मैं यहाँ रखता हूँ, एक मिनट। सवाल हमारा जो है द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, फोर्स की बात हो रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात। देखें भाई,
मैं यहाँ आपके सामने सोल्यूशन रखता हूँ भाई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, F/Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बताई जा रही है, एक्सपोनेंट 4 ना, ये हो गई एक्सपोनेंट 4, और फोर्स हमें बताया जाए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1 एक्सपोनेंट -19। तो ये 1 एक्सपोनेंट -19 वहाँ चला जाएगा, 1.6 एक्सपोनेंट -19 यहाँ चला गया, एक्सपोनेंट 4 हो गया। तो फोर्स कितनी अप्लाई होगी, 1.6 एक्सपोनेंट -15 न्यूटन अप्लाई होगी। कितनी फोर्स अप्लाई होगी, 1.6 एक्सपोनेंट -15 न्यूटन की जो फोर्स होगी वो उसके ऊपर क्या होगी, अप्लाई होगी। तो ऑप्शन है हमारे पास, ओके भाई, ऑप्शन बी 1.6 एक्सपोनेंट -15 न्यूटन की फोर्स जो होगी वो इलेक्ट्रॉन पर क्या होगी, अप्लाई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या डी इलेक्ट्रिक करंट को। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, या डी इलेक्ट्रिक करंट को। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इज बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, अ चार्ज ऑफ 4 कूलम इन अ फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 4 न्यूटन पर कूलम, द फोर्स ऑन द चार्जेस। भाई एक चार्ज है ना, कितना बताया जा रहा है, 4 कूलम, वो एक फील्ड के अंदर है, कितना 4 न्यूटन पर कूलम, द फोर्स ऑन द चार्ज, उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी। तो चले भाई ये भी हम सॉल्व करके देख, दोनों 4 है ना, ओके भाई। ई हमारे पास है F/Q, ये भी 4 है, चार्ज वहाँ चला गया, ये भी 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होनी चाहिए। ओके भाई देखते हैं 16 का ऑप्शन हमारे पास है। ओके, एक चार्ज है जो 4 कूलम का है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसकी 4 न्यूटन पर कूलम है। द फोर्स ऑफ द चार्जेस, भाई उस फोर्स के चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, 16 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, अ सिंगल वेक्टर विच डिटरमाइंस बोथ फील्ड स्ट्रेंथ एंड इट्स डायरेक्शन एट अ पॉइंट इज कॉल्ड। भाई एक सिंगल वेक्टर है जो डिटरमाइन करता बोथ फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इसकी डायरेक्शन, दोनों को डिटरमाइन करेगा, इज कॉल्ड कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। एक सिंगल वेक्टर है जो डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और उसकी डायरेक्शन को किसी भी पॉइंट पर, उसे क्या कहा जाता है, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को शो करने वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज है ना, उसके मुकाबले में आप कितने डिस्टेंस पे चले जाओ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर आप चले जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ऑप्शन ए इनफाइनाइट, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी पॉजिटिव एंड ऑप्शन डी नेगेटिव। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपके सामने एक और फॉर्मूला रखता हूँ और इस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r²। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। जैसे जैसे पॉइंट चार्ज के मुकाबले में, सोर्स चार्ज के मुकाबले में हम दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब अगर ये सोर्स चार्ज के मुकाबले में ये जो डिस्टेंस है अगर इनफाइनाइट हो जाए, अगर ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, अगर ये डिस्टेंस जो है, अगर सोर्स चार्ज वाला डिस्टेंस जो है अगर ये इनफाइनाइट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो 0 हो जाएगी क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हमारे पास इस एमसीक्यू का क्या होना चाहिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्जेस। इनफाइनाइट डिस्टेंस की अगर बात करेंगे पॉइंट चार्ज के मुकाबले में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बी, 0 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई वो फैक्ट कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना किसी भी चार्ज के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ये फैक्ट किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। करेक्ट आंसर है द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 42 न्यूटन इफ वी प्लेस अ डाइइलेक्ट्रिक ऑफ 2.8 बिटवीन द चार्जेस देन द फोर्स बिकम, फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस टाइप का सवाल तो काफ़ी बार आ चुका ना, इस बार का कूलम्स वाले में तो हमने काफ़ी बार वो था कि भाई ये फोर्स का फॉर्मूला मालूम करने का, F बराबर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब इनिशियली फोर्स हमारे पास कितनी है 42, अब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 2.8। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमें मालूम है, देखो भाई 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 21 आएगा, लेकिन 2.8 है, इसका मतलब मेरा आंसर 20 से कम होगा। अब देखो ऑप्शन क्या है 66, बहुत बड़ा ऑप्शन है। 20 से कम आंसर आना चाहिए, 42 नहीं, 2 बहुत ही छोटा। आंसर क्या है ई 15 न्यूटन। अगर आप एग्जैक्ट डिवाइड करोगे आपके पास 15 है, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है, तो आपने रफ एस्टिमेशन से भी अंदाज़ा लगा लिया कि 20 से कम जो है वो करीब तर जो होगा, और 20 से कम होना चाहिए वो क्या है, इसका आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ई 15 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेफ चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डेफिनेशन ऑफ। फोर्स एक्सपीरियंस per unit positive depth charge at a point in an electric field is the definition of force per unit positive charge. Option A electric potential energy, B electric field strength, option C electric potential and option D electric field. तो 4 ऑप्शन हमारे पास जो हैं इस वक्त इसके अंदर मौजूद हैं, और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव डेप्थ चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव डेप्थ चार्ज। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की ये बाकायदा डेफिनेशन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लाइव सेशन जो है वो एंड करते हैं। अगर आप इंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमडी कैट हो या ई कैट हो, हम आपको सजेशन करेंगे कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में पिछले 3 सालों से हम जितने भी एमसीक्यू एक्सप्लेन कर रहे हैं उन तमाम एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और वीकली ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, और बहुत सारे रिविजन टेस्ट भी होते हैं ऑनलाइन। तो वो सारे आप एक्सेस करने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।